अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर है। 31 मार्च को अफ़गानिस्तान के सरहदी एरिया पक्तिका में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है। ये बेसिकली रिपोर्ट होती है दोपहर के वक्त और इसके विजुअल्स भी निकल कर सामने आते हैं। इस एयर स्ट्राइक में मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मरने के साथ साथ जो टीटीपी का चीफ है नूर वली महसूद, उसका एक क्लोज एड या उसका राइट हैंड कह सकते हैं, गट हाजी जिसका नाम है, वो भी एलिमिनेट होने की इतलात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए और इसको लेकर अब एक क्वेश्चन भी उठ रहा है कि क्या अब अफगानिस्तान वापस में अटैक करेगा पाकिस्तान पर, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक क्रूज हुआ और मार्च के शुरू में होने वाली जो बॉर्डर क्लैशेस थे उसके बाद हमने अमन देखा है और तोरखम बॉर्डर एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से रीओपन हो चुका है तिजारत के लिए। उस दौरान एक एयर स्ट्राइक का हो जाना क्या ये मामलात को बिगाड़ देगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस दोबारा से शुरू हो जाएंगे? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं इस तमाम सिचुएशन से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। तो दोस्तों, मार्च के महीने के शुरू से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस होते रहे हैं। अफगान साइड पर जीरो लाइन के बहुत ही ज़्यादा करीब एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाई जा रही थी जो कि इंटरनेशनल रूल्स की वॉयलेशन थी। इसी वजह से ये बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट हुए। इन बॉर्डर क्लैशेस में अफगान तालिबान का काफ़ी नुकसान हुआ। कई अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय होगी। 18 के करीब सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि पाकिस्तानी साइड पर भी नुकसान की इतलात आई। इस तमाम सिचुएशन में तोरखम बॉर्डर कम्प्लीटली बंद हो जाता है, तिजारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस पूरी सिचुएशन पर जो डेवलपमेंट्स आई हमने उन तमाम पर वीडियो बनाई हुई है और उनमें तमाम सबूत भी दिखाए हुए हैं, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब दोस्तों, इस सब में एक जो बड़ी वजह है अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की, वो अफगान सरजमीन पर टीटीपी की टेरर कैंप्स का होना है। पाकिस्तान इससे पहले मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के कैंप्स मौजूद हैं। ना सिर्फ कैंप्स मौजूद है बल्कि सरकारी या नीम सरकारी सतह पर उन्हें सपोर्ट भी फ्राहम की जाती है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने सेम पक्तिका के रीजन में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी और ऑफिशियली इमेजरी भी रिलीज की गई थी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की टारगेटिंग पोर्ट होती है उसकी, जहां प्रॉपर इनके हाइड आउट्स देखे जा रहे थे। पक्तिका में ना सिर्फ टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं बल्कि इनकी जो पूरी फैमिलीज हैं, जब ज़रबे अज़ब के बाद इनको मुल्क से बेदखल कर दिया गया था, इन्होंने अफगानिस्तान जाके पना ली टीटीपी ने, तो वहाँ अब इनकी पूरी प्रॉपर फैमिलीज भी मौजूद हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और वहाँ इनको ब्लैक मार्केट के थ्रू प्रॉपर असला भी प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि ऑब्वियसली इनके हैंडलर्स करवाते हैं। अब उसी पक्तिका में एक बड़ी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है। यहाँ मैं एक चीज़ वाजे कर दूं कि सोशल मीडिया पर इसको एक ड्रोन स्ट्राइक कहा जा रहा है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू कंडक्ट किया गया है या इसमें पाकिस्तान ने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पेशावर एयरबेस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लगती है और वहाँ पाकिस्तान के GF-17 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जो कि इससे पहले भी क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स में इस्तेमाल हो चुके हैं। उसके साथ साथ यहाँ विंगलोंग 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और दूसरी किस्म के UCAVs भी मौजूद हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं और हो सकता है वो यूज़ किए गए हों, लेकिन अभी तक इस बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस एयर स्ट्राइक में 25 के करीब टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। उसके साथ साथ एक हाई रैंक कमांडर गट हाजी वो भी इस पूरी कार्रवाई में एलिमिनेट हुआ है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये वहाँ के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जहां अफगान तालिबान के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इस पूरे रीजन को घेरे में ले लिया है और यहाँ अब बेसिकली जो सरकारी कार्रवाई होती है, शवाहद वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई है बिकॉज रिसेंटली नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया में बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन देखी थी अफगानिस्तान से, जिसमें 10 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए थे। ये वो टेररिस्ट थे जो बाढ़ काट के पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और उसकी भी ड्रोन के थ्रू फुटेज पाकिस्तान मिलिट्री ने रिलीज़ की थी। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और वो फुटेज भी वहाँ दिखाई हुई है जो रिलीज़ की गई थी। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप उन सबूतों को भी खुद समझ सकें और सच्चाई तक पहुँच सकें। इसके बाद अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ जो रिसेंट अमन मुआहिदा हुआ है तोरखम बॉर्डर जिसकी वजह से रीओपन हुआ है, क्या ये ख़त्म हो जाएगा और क्या अफगान तालिबान जवाबी वार करेंगे पाकिस्तान पर, क्योंकि अफगान एरिया के अंदर ये अटैक हुआ है ना।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही, 1-1.5 हफ्ता पहले ही, पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अफगानिस्तान में गए हुए थे। वहाँ वो 3 दिन का विजिट करके आते हैं। अफगान तालिबान के मिनिस्टर्स के साथ उनकी मुलाकात होती है और अफगान तालिबान खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि टीटीपी और टीटीपी जैसी जो दूसरी दहशतगर्द या मुसल्ला जत्थे हैं ये उनकी सरजमीन पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ वो कंसर्न भी शो करते हैं कि इन मुसल्ला जत्थों को वो अपने मुल्क में नहीं चाहते, लेकिन कुछ मसलहत की बुनियाद पर या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की बुनियाद पर ये मुसल्ला जत्थे अफगानिस्तान में मौजूद हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ अफगान तालिबान खुद इस चीज़ को मान रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान से वो टाइम भी मांग रहे हैं कि आप हमें टाइम दें ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें या इनके साथ बातचीत करें और इन्हें पाकिस्तानी सरहद से दूर ले जाया जाए। और इस पूरे इवेंट पे ये चीज़ तय पाती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्लोजली इस पूरी चीज़ को मॉनिटर करेंगे और एक म्यूचुअल मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है और उसके साथ साथ जो बाढ़ काटने के वाक़यात होते हैं, इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स होती हैं, उनको रोकने में अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। अभी तक जो लग रहा है इस पूरी सिचुएशन को और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर वो ये है कि अफगान तालिबान की मर्जी से ही ये एयर स्ट्राइक हुई है, बिकॉज अफगान तालिबान शायद अब अपने पाँव पीछे हटा चुके हैं कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा भी तो हम बस उसकी लफ्जी अल्फाज में मजम्मत कर देंगे, हम उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले भी दिसंबर 2024 में जब एयर स्ट्राइक्स की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए थे और वहाँ उनकी फैमिलीज के जो मेंबर्स भी थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उनमें से भी कुछ लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद पाकिस्तान और अफगान ट्रूप्स के दरमियान कुछ दिन तक बॉर्डर क्लैशेस देखे गए थे, देन मामला नॉर्मल हो गए थे। यहाँ अभी तक की जो सिचुएशन है कि अफगान तालिबान की तरफ से ऑफिशियली इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं किया गया है। ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ये जो एक्सक्लूसिव इमेजरी भी निकल कर आ रही है, ये लोकल सोर्सेज के थ्रू निकल कर आ रही है। अभी फ्यूचर में जो पैटर्न ये हो सकता है कि अफगान तालिबान इसकी मजम्मत कर देंगे या हो सकता है वो इसे एक्नॉलेज ही ना करें और इस बारे में खामोशी इख्तियार करें। बट कहीं ना कहीं ये इस चीज को हिंट कर रहा है कि अफगान तालिबान को पहले इस एयर स्ट्राइक से बता दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन इंडियन मीडिया हस्बे मामूल इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कोई फुल फ्लेज वॉर के तौर पर डिपिक्ट करने की कोशिश करेगा, सो इस चीज़ को वाजे करना ज़रूरी था। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।